हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है ऑनलाइन सेवा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम टैली से डायरेक्ट अपने GST-R1 का फाइल GST पोर्टल पे कैसे इंपोर्ट करके जनरेट करके अपने GST पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आने वाली हैं कि हमारी फ़ाइल वहाँ अपलोड नहीं हो पाएंगे, या फिर उन प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, उसे ठीक करके हम उसे अपलोड कैसे कर सकते हैं। तो मैं बीच बीच में आपको प्रॉब्लम बताता रहूँगा कि ये प्रॉब्लम आने वाली है आपके सामने। तो प्लीज़ आप ये वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिएगा। और जो मेरे नए दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास जो भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप पे पहुँच जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर GST से रिलेटेड, टैली से रिलेटेड, कोई भी टेक्निक चीज़ से रिलेटेड नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको इसकी नीड हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले gst.gov.in साइट पर जाना होगा। यहाँ जाने के बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। आप ये देख रहे हैं ऑप्शन ऑफलाइन टूल, इसके नीचे ही रिटर्न ऑफलाइन टूल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जिप फाइल डाउनलोड होगी। इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद GST ऑफलाइन टूल पे ओपन करके GST ऑफलाइन टूल ये आपको दिख रहा है। इस तरीके से आपके पास भी ऑप्शन आएगा, आप इस पर राइट क्लिक करिएगा और इसे रन कर दीजिएगा। जब आप इसे रन कर देंगे और ये आपके डेस्कटॉप में रन हो जाएगा, कुछ नहीं करना होगा, रन करना और यस यस करते हुए जाना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपके सामने इस तरीके से एक आइकन आएगा, यानी ये एक तरीके का फोल्डर बन गया। इसको आप ओपन कर लीजिएगा। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक होम पेज शो करेगा। अब यहाँ पे वो पूछेगा आपका GST नंबर, तो आप यहाँ पे उसका GST नंबर डाल दीजिएगा। उसका मतलब मेरा, यानी आप अपने GST-R1 का डिटेल अपलोड कर रहे हो, आप सप्लायर हो, तो यहाँ पे आप अपना GST नंबर मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस मंथ का आप रिटर्न अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने पिछले साल, यानी अभी आपने क्या लिया 17-18, तो 16-17 में आपने कितना सेल किया था वो आपको यहाँ पे बताना होगा। जैसे मान लीजिए मेरा 16-17 1 अप्रैल 16 से लेकर 31 मार्च 2017 तक मैंने 1 लाख तक का सेल कर दिया था। तो उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने अप्रैल और जून में कितना सेल करा, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि 25,000 का मेरा सेल हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट फाइल, डिलीट ऑल डेटा, व्यू समरी। यहाँ पे GST-R1 आ रहा है, ये आपका GST नंबर है, यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पे मंथ आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप मैनुअली भी इसके अंदर अपना रिटर्न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सिर्फ जुलाई के अंदर ज़्यादा नहीं 10 से 15 ही सेल किए हैं, तो आप यहाँ पे जिस पार्टी को आपने सेल किया था उस पार्टी का GST नंबर डालेंगे, उसका इन्वॉइस नंबर डाल देंगे, इन्वॉइस डेट डालेंगे कि किस डेट को इन्वॉइस कटा था, इन्वॉइस की वैल्यू कितनी है वो डालेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिक कनेक्ट करेगा आपका जब आप यहाँ पे GST नंबर डाल देंगे। उसके बाद इन्वॉइस टाइप में आपको बताना है रेगुलर है। उसके बाद आप इसे ड्रैग करके आगे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। चलिए मैं एक करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी का एक GST नंबर डाल देता हूँ। मेरे कई पार्टी हैं, ऐसी बात नहीं है। हम कंपनियों को टैक्स प्रोवाइड भी करते हैं, हमारा काम ही है दोस्तों। तो मैं चलिए किसी भी एक अपने पार्टी का GST नंबर ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 06 AAWO। उसके बाद यहाँ पे इन्वॉइस नंबर मैंने डाल दिया 080 और इसको मैंने 12 तारीख को काटा था बिल, तो मैं 12 सेलेक्ट कर लेता हूँ। टोटल इन्वॉइस वैल्यू मैं यहाँ पे 11,800 डालता हूँ। 11,800 का मतलब इसमें GST टैक्स इंक्लूड है दोस्तों, यानी 10,000 की वैल्यू
18% टैक्स 1800 तो कितने हो गए 11,800। अब ये देखिए इसने ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लिया इसने इस GST नंबर से। उसके बाद इनवॉइस टाइप में आप ले लीजिए रेगुलर, और अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं जैसे कि अगर ये रिवर्ट चार्ज के अंदर आता है तो इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एक्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये रेट बताइए कि उसके ऊपर कितना रेट लगा हुआ है। तो यहाँ ध्यान से देखिए टोटल टैक्सेबल वैल्यू है, यानी वो वैल्यू बतानी है आपको जो बिना टैक्स के है। यानी वहाँ पे मैंने कितना डाला था 11,800, वो था टैक्स इंक्लूड इनवॉइस वैल्यू। यहाँ बता रहा हूँ कि इसके ऊपर 18% लगा 900 1800, इसलिए मैंने वहाँ पे 11,800 दिखाया। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। यहाँ देखिए रिटर्न डिटेल ऐड सक्सेसफुली लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड हो चुका है। इसके बाद अगर आप इसे डिलीट करना चाहें तो इस पर क्लिक कर दीजिए और इसे डिलीट कर दीजिए। इनवॉइस डिलीट सक्सेसफुली, ये था हमारा पहला ऑप्शन, जहाँ आप जैसे अगर आपके पास 10 बिल है 12 बिल है तो आप मैनुअली भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इंपोर्ट फाइल, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, रिटर्न इंपोर्ट ऑल सेक्शन इन वन गो, रिटर्न इंपोर्ट वन सेक्शन एट ए टाइम। अगर मान लीजिए आपका B2B है, B2C है, B2CL है, B2C स्मॉल है या ई-कॉमर्स है और आपने उन सबका डिटेल एक जगह बना रखा है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये B2B भी इसी में ही है, B2CL इसी के अंदर है, B2CS भी इसी के अंदर है। यानी अगर आपने एक्सेल में कहीं ऐसा पहले से ही सीट बना रखा है जिसमें सारे आपके B2B, B2CL, B2CS मेंशन है, तब आप उस केस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअली B2B को अलग बना रखा है, B2CS लार्ज को अलग बना रखा है, B2C स्मॉल को आपने अलग बना रखा है, तो उस केस में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर वो फाइल आपका CSV में है तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं उस फाइल को। फ़िलहाल मैंने ऐसा कोई फ़ाइल नहीं बना रखा, अगर आपने बना रखा होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा या फिर सीधे कॉपी एक्सेल कर सकते हैं। यानी अभी हम कैसे करेंगे कॉपी, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इतने हिस्से को कॉपी कर लेना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ रिसिपिएंट से। उसके बाद आप इस पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आर यू श्योर? यस। अब इसमें देखिए कुछ प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। मैं कह ही रहा था कि बीच बीच में प्रॉब्लम आएंगी, वो मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए प्रॉब्लम क्या थी, वो जो मैंने सेलेक्ट करा वो मैंने नंबर ऑफ रिसिपिएंट से करा है, जबकि मुझे समरी ऑफ यहाँ से करना था, ताकि उसको पता चल जाए कि ये B2B का केस और ये B2B में भेज देगा। तो चलिए मैं इसमें जाता हूँ। उसके बाद यहाँ कॉपी और एक्सेल पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यस करता हूँ। ये देखिए रिटर्न डिटेल ऐड सक्सेसफुली, यानी पहला प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो गया। अगर आपके सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, अब व्यू समरी पे आप जाकर चेक कर सकते हो। ये देखिए B2B के अंदर 12 इनवॉइस आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसे चाहो तो क्लिक करके चेक कर सकते हो कि इसमें कौन कौन से बिल हैं और क्या क्या रेट लगा हुआ, पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन करेगा। और अगर आप चाहो तो इसे डिलीट कर सकते हो। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको नेक्स्ट मेथड भी बता सकूँ। रिटर्न फाइल डिलीटेड। अब देखिए दूसरा ऑप्शन इंपोर्ट एक्सेल, जैसे कि अब मैंने आपको फाइल दिखाया था कि अगर आपने एक ही जगह ये सारे फाइल बना रखे हैं B2B, B2C, B2CS का, तो उस केस में आप इस इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने उस फाइल को सेव किया हुआ है। पिक्चर के अंदर GST फाइल, ये देखिए ये रहा मेरा वो फाइल, इसे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद सेम यस पे क्लिक करिए। तो अब चलिए हम व्यू समरी चेक कर लेते हैं। ये देखिए V2 इनवॉइस, V2 लार्ज सारे के सारे एक साथ ही यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। इसके बाद मैं इसे बैक पे क्लिक करता हूँ।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो हम मैनुअली इसके अंदर कैसे GSTR1 से रिलेटेड फाइल करेंगे और कैसे इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद अब जब आपका अगला स्टेप जो होगा, वो अगला स्टेप क्या होगा, आपको इस फाइल को जनरेट करना होगा जो भी आपने यहाँ पे इंपोर्ट करा है। जब इस फाइल को आप जनरेट करेंगे तो ये सेव के लिए कहेगा और इसको आप सेव कर लेंगे। सिंपल सेव करने के बाद यहाँ पे नाम दे दीजिएगा, आप कहीं भी से सेव कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने इसे नाम दे दिया GSTR1 रिटर्न और मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये मेरा सेव हो चुका है। अब इसके बाद ये सारे के सारे मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, क्योंकि अब ये मेरे किसी काम के नहीं है और ये मैं किसी पार्टी के GST नंबर से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो मैं सारे के सारे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आप डिलीट मत करिएगा, आपके पास ये रिकॉर्ड रहेगा। मैंने बस डिलीट कर दिया है क्योंकि मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए, जो मैंने फाइल सेव किया था वो ये रहा GSTR1 रिटर्न, GSTR1 रिटर्न। अब आपको क्या करना होगा, अपने यहाँ पे आना होगा gstgov.in पे, लॉगिन करना होगा और यहाँ पे अपना GST नंबर और पासवर्ड यानी यूज़र नेम एंड पासवर्ड वो यहाँ पे मेंशन करके लॉगिन कर लीजिएगा। मैं लॉगिन करके नहीं दिखाऊंगा। उस जब आप लॉगिन कर लेंगे तो फिर वो आपसे यहाँ पे कहीं ऑप्शन दिख रहा होगा, जब अपने प्रोफाइल में जाएंगे कि रिटर्न फाइल, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा और इंपोर्ट पे क्लिक करके इस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका GSTR1 अपलोड हो जाएगा। अब दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बीच में एक प्रॉब्लम बताया, अब लास्ट में जो प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी टैली से रिलेटेड। अभी तक मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक्सेल में अपने फाइल को मेंटेन करते हैं तो क्या करना है। अब आपको क्या करना है, देखिए मान लीजिए आप टैली में गए, टैली में आपने ये GSTR1 ओपन किया होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार करके। डिस्प्ले में गए आप, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में गए, GST में गए, GSTR1 में गए। मैं इसे एक बार ओपन हो जाने दीजिए, मैं इसका डेट चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए मैं वो जुलाई का डाल रहा हूँ, तो 1 जुलाई ही सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, 31 जुलाई 17। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये समरी मेंशन कर रहा है। अब आपको क्या करना है, ई रिटर्न पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे यस कर देना है या फिर एंटर प्रेस कर दीजिएगा और इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या दिक्कत आ गई, अब ई रिटर्न एंटर फेल टू क्रिएट। अब क्यों हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले से ही ओपन किया हुआ है। तो पहले तो इसे मैं बंद कर देता हूँ, उसके बाद इसे अब दोबारा करते हैं। ई रिटर्न पे क्लिक करिए, तो देखिए ये एक्सपोर्ट हो रहा है। वो फाइल मैंने ओपन किया हुआ था इसलिए ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे आपको शुरू से बताना है ताकि आपके सामने कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जो प्रॉब्लम आने वाली है वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जब आप टैली से एक्सपोर्ट करेंगे। तो देखिए जैसे कि इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको B2B चेक करवा दूँ पहले। ये देखिए B2B, इसके अंदर ये ऑप्शन आ गए, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है जो मैंने टैली में एंट्री करी हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब इस फाइल को आपने सेव कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आप इस पे होंगे, इस पे होने के बाद जब इंपोर्ट फाइल पे जाएंगे और यहाँ से इंपोर्ट एक्सेल करेंगे। अब मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे GST, इसे डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। GST नाम से कर रखा है, मेरे भूलने की आदत में दोस्तों। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ किस नाम से है, या फिर उसे मैं दोबारा सेव कर लेता हूँ। मेरा जो फाइल है ये रहा GST जुलाई, इसको मैं सेव कर देता हूँ।
या इसकी फाइल की लोकेशन आप चेक कर सकते हैं। लोकेशन चेक करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, मैं सिंपली इसे सेव कर देता हूँ ताकि जल्दी से मिल सके। डेस्कटॉप पे GSTR1 जुलाई 18। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ जैसे कि आप लोग करोगे। एक्सपोर्ट कर दिया टैली से, उसके बाद इसे मैंने क्लिक करा और ओपन करने की कोशिश करते हैं। यस, अब देखिए टाइम लेगा थोड़ा, ये वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए आपके सामने इस तरीके से फाइल आएगा, एरर फाइल प्रोसेस फील्ड। ठीक है दोस्तों, अब ये दिक्कत क्यों आया ये मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं। तो पहले इस फाइल को जब आप ओपन करेंगे GST ऑफलाइन टूल को, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि GSTR1 जहाँ से हमने डाउनलोड करा था, इसके अंदर इन्होंने एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट दे रखा है जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ये रहा GST एक्सेल वर्क टेम्पलेट, इसे ओपन कर लेते हैं। इसके फॉर्मेट को ध्यान से देखिएगा। B2B के अंदर नंबर ऑफ रिसिप्ट, नंबर ऑफ इनवॉइस, टोटल इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए GST नंबर पूछा, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवॉर्ड चार्ज, इनवॉइस टाइप, ई-कॉमर्स GST रेट, टैक्सेबल वैल्यू, सेस। बस इतना बताया हुआ है। और जो हमने टैली से एक्सपोर्ट करा था, इसका फॉर्मेट देखिए B2B के अंदर, मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो आप देख के ही बता सकते हैं कि फॉर्मेट बिल्कुल ही अलग है। इसमें SSN कोड भी पूछ रहा है, वहाँ पे नहीं पूछ रहा। IGST, CGST ये सारी चीज़ें पूछ रहा है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा। मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से। वहाँ से सिंपली एक रेट पूछ रहा है, ये देखिए, कोई IGST कोई CGST कुछ नहीं। जिस वजह से जब हम उसे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से जब हम इसे इंपोर्ट करेंगे टैली का फाइल, तो ये हमेशा फेल बताएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन क्या है, जब आप इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे तो एक्सपोर्ट करने के बाद जो भी आपके पार्टी होंगे, GST नंबर जितने होंगे उन सबको आप कॉपी कर लेंगे। लाइक मेरे 18 तक GST नंबर है। कॉपी करने के बाद इस फाइल को जो उन्होंने दिया हुआ अपना यूटिलिटी पे, यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। सेम वहाँ से इनवॉइस नंबर उठाएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ऐसे यहाँ पे जो जो डेटा मांग रहा है वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते चले जाएंगे और इस फाइल को सेव कर देंगे। उसके बाद आप इंपोर्ट कर सकते हैं उस फाइल को, तो वो आपका इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जनरेट करके उसे सेव कर दीजिएगा और अपने GST लॉगिन करके वहाँ पे फाइल अपलोड करके फाइनल कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो कि इसके अंदर एक्चुअल में मुझे करना क्या है, मुझे किस तरीके से अपना GSTR1 अपलोड करना होगा। लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का मैं आंसर ज़रूर दूंगा। अगर वो मेरे लगता होगा कि हाँ मैं इसका आंसर देने लायक हूँ, तो मैं उसका आंसर आप लोगों को ज़रूर दूंगा। ओके दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको GST से रिलेटेड कोई और नॉलेज दूंगा। जैसे कि अभी हमारा GSTR2 रह रहा है, GSTR3 रह रहा है, अभी बहुत कुछ रह रहा है उसमें, चालान पेमेंट वगैरह कैसे करना कैसे नहीं करना। तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे कोई एक वीडियो अपलोड किया है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी।